हेलो, राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ छोटी दिवाली वाले दिन से। और मेरा विवान था, वो स्कूल गया था उस दिन। और ये उसकी ही स्कूल की मतलब की डेकोरेशन की है। और अंदर फ़िलहाल उन बच्चों का ना डांस चल रहा था, तो अभी हम वेट कर रहे थे। मैडम ने बोला 5 मिनट्स वेट करना आप, फिर इसके बाद आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। तो इसके बाद फिर वहाँ से मैं विवान को ले जाने के बाद घर पर ले आई थी। और घर पे उसके कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद ये शाम का टाइम है, और इसके बाद हम निकल गए थे मार्केट की तरफ। और मार्केट में भाई बहुत ही मतलब की भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं अपने मतलब विवान को ले गई थी साथ में, और टिक्कू को वहीं छोड़ गई थी मैं घर पे बाबा के पास उसके, क्योंकि मुझे ना सामान लाना था छोटा मोटा, क्योंकि ना भाई दूज पे घर भी जाना था। और सोचा कि दिवाली की बात जाऊँगी कि भीड़ भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन ये था कि भाई दूज पे घर जाना था, तो छुट्टी नहीं थी इनको, और फिर बच्चे को भी परेशानी होती छोड़ के जाना घर पे। तो इसलिए फिर मैं चली गई थी लेने के लिए, सामान अपना लेके आ गई थी। भीड़ इतनी थी तो मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैं क्या क्या सामान लेके आई थी छोटा मोटा, मैं आपको वो दिखाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। तो इधर मैं ना चैन लेके आई थी आर्टिफिशियल जो आती हैं वो, और ये मैं अपने लिए कान के लेके आई थी, उसे बोलते हैं सुई धागा। मुझे ना बहुत ही पसंद है ये, और पहली फर्स्ट टाइम मैंने इतने बड़े सुई धागा मतलब पहनूंगी, पहने अभी तक नहीं है मैंने। और जो ये मम्मी के लिए थोड़े से बाली लेके आई थी, लेकिन वो मम्मी को पसंद नहीं आए थे। और ये स्लीपर लेके आई थी मैं अपने लिए। और मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी मिली थी, और उस टाइम ना डिस्काउंट भी चल रहा था, आपको पता है दिवाली वाले दिन। तो मुझे अच्छे डिस्काउंट में ये चप्पल मिल गई थी। इसके बाद छोटी वाली दिवाली दिन आपको पता है कि गिफ्ट मिलते हैं सब, जो ऑफिस में मतलब कि काम करते हैं वर्कर्स लोग या फिर जो एम्प्लॉय लोग। तो इनको मिला था ओवन, ये एयर फ्रायर वाला ओवन था। तो इसे ना मेरी जो विवान है उन्होंने मेहनत करी थी इसे निकालने के लिए, ओपन करने पे। तो इसलिए ये ओपन कर रहे थे कि इसमें कैसा है। पिछले साल भी उन्होंने उनको मतलब कि ओवन ही मिला था वो, लेकिन वो बड़ा वाला ओवन था। ये इसका साइज़ बिल्कुल छोटा, जब मैंने देखा ना तो मतलब अच्छा है, रेगुलर डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और इसे हम मतलब किसी दिन उसमें मतलब यूज़ करेंगे, क्योंकि उसको जो पिछले साल वाला ओवन था उसे हमने यूज़ नहीं करा, वो ऐसी पैकिंग का पैक है। बस ओपन करके देखा था मैं, हमने कैसा है कि बस इसके बाद वो पैक करके दोबारा वहाँ रख दिया गया। लेकिन ये ना साइज़ में छोटा है, और इसमें ना चीज़ें भी अच्छी बनती, बिना ऑयल की बता रहे हैं कि बन जाती हैं। तो उसे तो डेली वेयर यूज़ के लिए हम मतलब कि रख लेंगे यहीं पे। तो इसे ना ओपन कर रहे थे, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा था, और बाद में हंसी आई थी इसलिए ओपन नहीं हो रही थी। साइड ना इसका आपको दिख रहा होगा कि टैप लगी हुई है, हमने ना उस पर ना ध्यान नहीं दिया इतना। और इसे ना ये ना ओपन पे ओपन करे जा रहे थे, बट हुआ नहीं। फिर बाद में ध्यान दिया कि टेप मतलब कि नहीं निकाला था हमने, इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा था, ओपन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद टेप निकालने के बाद इसे ओपन करता, और साइड सब। तो इधर ना टिक्कू ना रो रही थी पटाखे से, पटाखे क्या फुलझड़ी थी, पेंसिल फुलझड़ी जो आती हैं। लेकिन टिक्कू फिर भी रो रही थी, इंजॉय नहीं कर रही थी, क्योंकि पिछले साल हमारा जो विवान था वो भी इतने साल का था, तो वो भी मतलब कि रो रहा था। लेकिन इस साल उसने दिवाली ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी थी। और ये छोटी दिवाली वाले दिन उसकी मतलब रात की है, तो छोटे मोटे जो पटाखे थे वो आज के दिन भी मतलब कि फोड़े थे। ये बच्चों के लिए भी ले, खासकर बच्चों के लिए ज़्यादातर पटाखे जो थे लाए थे ज़्यादा, जैसे कि अनार, चरखरी, पेंसिल ये जो बोलते हैं, और फुलझड़ी ये सब। तो इधर जो बच्चे थे वो भी मतलब इंजॉय कर रहे थे टिक्कू के साथ। लेकिन बाद में टिक्कू को ना उन्होंने गोद में ले लिया था, और दूर से दिखा रहे थे, तो वो मतलब देख रही थी, फिर भी इंजॉय नहीं कर रही थी, फिर भी हाथ में नहीं पकड़ रही थी। बहुत बोला कि मतलब नहीं जलेगा, अच्छा है जो भी। तो लेकिन उसने हाथ में नहीं लिया। इस ये वाले दिन मैंने दोनों बच्चों को ना टीवी में सॉन्ग चला दिया था, और दोनों को बहुत ही डांस करवाया था, और दोनों को बहुत ही मतलब कि खुश हुए थे। और फिर शाम के टाइम थी, पूजा का टाइम हो गया, तो हम सब रेडी होके पूजा भी कर ली थी, और दिए भी जो थे मतलब जला दिए गए थे। और बाकी की वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि पूजा में हम पूजा कर रहे थे, तो फ़ोन में पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो इसके बाद दिए हुए मोमबत्ती लगाने के बाद अब हमारी बारी आ गई थी बम पटाखे फोड़ने की। तो इधर विवान को ना उसके ना 2 साल पहले की ड्रेस मतलब कि पहनाई थी, वो भी छोटी हो गई थी बहुत। और ये इधर ये एंजॉय कर रहे हैं, उससे बोला ना कि चढ़खगी के ऊपर उसके ऊपर कूद, लेकिन वो ना उसके ना मतलब क्रॉस करके चला गया। फिर इससे मतलब सॉरी विवान से भी हमने अनार जलाया। इस बार ना मतलब हमारा जो विवान था ना बहुत ही इंजॉय की थी दिवाली, बहुत। तो इसके बाद मैंने चलाई थी चरखरी। और जब तक दिवाली वाले दिन मतलब कि बम पटाखे या फिर नहीं फोड़ो, तो उस दिन दिवाली अधूरी अधूरी रहती है। तो इसलिए हम कुछ पटाखे बम मैंने भी फोड़े थे। और इस बार की बोलता है ना सारे त्योहार ही मेरे बहुत ही अच्छे गए, बहुत ही इंजॉय किया मैंने और मेरे बच्चों ने।
बाद में भी जो टिक्कू थी उन्होंने भी इंजॉय करा। एक दो फुलझड़ी उन्होंने हाथ में पकड़ी थी। बहुत बोलने के बाद उन्होंने गोदी में उठा लिया था। इसके बाद उन्होंने पकड़ ली थी कि हाँ पापा हैं साथ में। और दिवाली वाले दिन तो आपको पता ही रौनक ही अलग होती, सबके मतलब घरों में लाइटें ये सब लगी रहती। लेकिन पहले वाला जो माहौल था वो नहीं रहा अब दिवाली वाले दिन। तो छोड़ो, अब हम इंजॉय करते हैं अपनी दिवाली वाले रात को। लास्ट में है हम, मतलब हमने सबने कपड़े अपना मतलब कि चेंज कर लिए थे और फिर बाद में हम टीवी में गाना चला दिए थे। सोचा कि बच्चों को थोड़ा एंजॉय करें, डांस मतलब गाना चला दूं तो बच्चे भी डांस करेंगे, थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाता है। और दिवाली वाले दिन गाना डांस ना करो तब तक वो अच्छा भी नहीं लगता। और इस बार का दिवाली मेरी बहुत ही अच्छी गई। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर